हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, सेल इन्वॉल्व, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर प्लांट सेल यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ये इसका क्या क्लासिफिकेशन है, इसको हम देखते हैं। ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म आप जानते होंगे, ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें सेल होती है, किसी ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं होती। जिसमें सेल होती है उसे कहते हैं सेलुलर, या जिसमें सेल पाई जाए उसे कहते हैं सेलुलर। जिसमें सेल ना पाई जाए उसे कहते हैं एसेलुलर, उसे कहते हैं एसेलुलर। एसेलुलर में हमारा आता है वायरस। क्या आता है हमारा? वायरस। एंड सेलुलर में आता है, सेलुलर में जिसमें भी सेल पाई जाएगी वो सब आएंगे। तो सेलुलर को हम जिसमें एक सेल पाई जाएगी उसे कह देंगे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें एक से अधिक सेल पाई जाएगी उसे कह देंगे मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ये बहुत बेसिक है। मैं आपको क्लासिफिकेशन टाइप में बता दे रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दो टाइप में कर सकते हैं, एक सेलुलर एक एसेलुलर। सेलुलर में यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर होगा जिसमें एक सेल पाई जाएगी, जो मल्टी सेलुलर होगा जिसमें एक से अधिक सेल पाई जाएगी। तो यूनिसेलुलर को आप दो प्रकार से कह सकते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं उसमें आपका आ जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक सेल होता है और उसमें न्यूक्लियस होता नहीं है, इसलिए वो प्रोकैरियोट में आ जाएगा। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर। यूकैरियोट में आ जाएगा आपका यूकैरियोट यूनिसेलुलर में आ जाएंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम। अब हम आते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में आ जाएगा प्लांट एंड एनिमल। इसमें एक से अधिक सेल पाई जाती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो आज हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं प्लांट मल्टी सेलुलर होता है। प्लांट क्या कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। मल्टी सेलुलर में प्लांट एंड एनिमल आ जाएंगे। प्लांट सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनेल्स। सेल इन्वॉल्व के बारे में पढ़ेंगे। सेल इन्वॉल्व होता है, सेल इन्वॉल्व का मतलब होता है, हिंदी इसकी होती है खोल। या सेल इन्वॉल्व मतलब सेल के बाहरी या जितनी उसकी परत होती हैं, जितनी उसकी मेम्ब्रेन होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, देख लेते हैं। सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में आपको ये बाहरी परत दिख रही होगी, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको जो बाहरी परत दिख रही है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी इसे कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? जो बाहरी परत आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। रुकिएगा, मैं रख किए दे रहा हूँ। ये जो आपको आउटर लेयर दिख रही है, बाहरी परत, सबसे आउटर लेयर, उसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हम अभी देखेंगे सेल वॉल कितने टाइप्स की होती है, सेल वॉल किन किन पर लेयर्स से मिलकर बनी होती है, उसको हम अभी देखेंगे। सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, ये देखेंगे। सेकेंड जो लेयर आपको दिख रही है, सेकेंड लेयर, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगेन ये हमारा जो आपको ये जो संरचना दिख रही है इसे हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल वैक्यूल की जो लेयर है इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के अंदर जो आपको द्रव दिख रहा होगा इसे कहते हैं वैक्यूल प्लाज्म। वैक्यूल प्लाज्म।
ये आपको न्यूक्लियस, ये जो गोल संरचना आपको मिडिल में दिख रही है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये नॉर्मल है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर सब लोग आप जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जालनुमा संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका 80S राइबोसोम, इसमें 70S भी राइबोसोम पाया जाता है, 80S साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मैं प्रीवियस वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। 70S राइबोसोम ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है जो अंगक होते हैं यूकेरियोट्स के। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये है आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। ये हमने ऊपर जो प्लांट स्ट्रक्चर है उसे देख लिया कि इसमें क्या क्या होता है। ये आपको वैसे भी पता होगा, इसलिए हमने इसे जल्दी जो भी ओवरव्यू है उसे हम देख लिए हैं प्लांट स्ट्रक्चर को। अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे सेल वॉल को, सबसे बाहरी जो परत है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं सेल वॉल। इसके पहले हम देखते हैं सेल इनवलप। सेल इनवलप जैसे आप देखेंगे, सेल इनवलप में दो मेम्ब्रेन है, एक है सेल वॉल और एक है सेल मेम्ब्रेन। दोनों को डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तीन प्रकार की हो, तीन इसमें परत मिलकर, तीन परतें मिलकर सेल वॉल को बनाती हैं। पहली है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, देन मिडिल लेमला, प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज। जो प्राइमरी सेल वॉल हमारी होती है वो हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज दो जो हमारे होते हैं, एक होता है हेमीसेलुलोज और सेलुलोज, दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ओनली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे? सेकेंडरी सेल वॉल ओनली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। बहुत पूछा जाता है, ओनली सेलुलोज से सेकेंडरी सेल वॉल एंड प्राइमरी सेल वॉल हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और मिडिल लेमला आपका पेक्टिन से मिलकर बना होता है, पेक्टिन एंड दो आयन भी होते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, दोनों से मिलकर बना होता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, मिडिल लेमला। तो सेल वॉल को हमने देख लिया, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लेमला। अब आता है सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शब्द किसने दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द J.Q. क्लो ने दिया था। किसने दिया था? J.Q. क्लो ने दिया था। ये आप लोग समझ लेंगे। पहला सेल वॉल, पहली परत हो गई, पहला आउटर लेयर, सेकेंड आपका सेल मेम्ब्रेन हम कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द J.Q. क्लो ने दिया था। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है परमिएबिलिटी का। कौन सा? परमिएबल का। परमिएबिलिटी होती है जो कौन सी? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? सेलेक्टिव परमिएबल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल होती है कौन? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को कहते हैं। हमने सेल वॉल जान लिया, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ये हमने जान लिया। अब हम देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे,
अब अभी हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, आप सोच रहे होंगे साइटोप्लाज्म में ऐसा है क्या जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, 4-5 शब्द हैं इसमें। पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा आपका प्रोटोप्लाज्म, तीसरा आपका ट्रोपोप्लाज्म, ट्रोपोप्लाज्म, चौथा आपका है हाइलोप्लाज्म, पांचवा आपका है साइटोसोल। इनको बहुत सरल भाषा में सभी को समझते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये मान लीजिए एक सेल है, इस सेल में ये द्रव्य भरा हुआ है लिक्विड जैसा। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, बस ओनली यही आपको समझना है। न्यूक्लियस को छोड़ के या न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस को छोड़कर जो भी बचा हुआ सेल में होता है उसे साइटोप्लाज्म ही कहते हैं। टोटल इसको छोड़कर, न्यूक्लियस को छोड़कर या न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़कर जो भी लिक्विड जैसा होता है उसे हम कहते हैं द्रव्य। जो भी सेल में जो द्रव्य होता है उसे हम, जो भी प्लाज्म पाया जाता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसे हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। ये आपका, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलके क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये बहुत सरल है। लेकिन एक आता है हाइलोप्लाज्म, एक आता है ट्रोपोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म क्या होता है? अब जब हम साइटोप्लाज्म को किसी एक, मान लो चलनी से, एक एग्जाम्पल, चलनी से मान लो इसको हम छाने, तो इसमें एक निकलेगा लिक्विड मटेरियल और जहां जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो होंगे, उसे हम कहते हैं सॉलिड मटेरियल। तो जो सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिस प्लाज्म में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम ट्रोपोप्लाज्म। सॉलिड मटेरियल को क्या कहते हैं? ट्रोपोप्लाज्म। और लिक्विड को कहते हैं हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म, जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे कहते हैं हाइलोप्लाज्म। जो सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं ट्रोपोप्लाज्म। अब ये आता है साइटोसोल। क्या है साइटोसोल? क्या है? लिक्विड मटेरियल जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं, मतलब कहने का जितने भाग में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जो लिक्विड मटेरियल होता है उसी को साइटोसोल कहते हैं। जिसमें ग्लाइकोलिसिस जो आपकी प्रोसेस होती है वो संपन्न होती है। तो जो साइटोसोल है वही, उसी को आप कह सकते हैं हाइलोप्लाज्म। लेकिन हाइलोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म में क्या अंतर है? ट्रोपोप्लाज्म सॉलिड मटेरियल होता है, हाइलोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल होता है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी का सारा बचा हुआ साइटोप्लाज्म। ये आपके जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं ये आप समझ चुके होंगे। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ट्रोपोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म एंड साइटोसोल। अब हम डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। इसको रफ कर लेते हैं, देन हम सेल ऑर्गेनेल्स के कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं वो हम डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में पहला हमने देखा, उसमें स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड
क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें हम जो भी ऑर्गेनेल्स बच जाएंगे उन्हें भी देख लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी को हम जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उन पे हम डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स को अभी ओवरव्यू ओनली देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? क्योंकि प्लाज्मोडेस्मेटा हमारा इसमें इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। मान लीजिए ये प्लांट सेल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लें ये प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल हमारी ये है, ये प्लांट सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म है, इसका ये साइटोप्लाज्म है। हमें इसके मॉलिक्यूल्स या यहाँ पे कोई प्रोटीन है या यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है, इसका ट्रांसपोर्टेशन हमें इस सेल में करवाना है। किस सेल में? इस सेल में, उसकी एडजेसेंट पड़ोसी सेल में इसका ट्रांसपोर्टेशन, स्थानांतरण करवाना है। अब ये जो स्थानांतरण होगा वो किसी चैनल के थ्रू होना चाहिए। चैनल या पथवे कोई हो, पथवे हो, कोई चैनल हो, कोई चैनल हो, पथवे हो, कुछ होना चाहिए। तो दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बीच, सेल मेम्ब्रेन के बीच एक चैनल पाया जाता है। आपको मैं डायग्राम में दिखाई दे रहा हूं, ये चैनल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। जिससे क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं या कुछ आयंस होते हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका क्या हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। एक एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्टेशन हो सके। वो जिस चैनल के थ्रू या जिस चैनल के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्योंकि हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे थे, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए हमें ये जरूरी था पढ़ना। प्लाज्मोडेस्मेटा बहुत पूछा जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा जो टर्म है वो किसने दिया? जैसे आप लोग देखेंगे जो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है। पहली बात, प्लाज्मोडेस्मेटा एक चैनल है जिसमें क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स या कुछ प्रोटीन्स का पड़ोसी सेल में एक सेल से दूसरी सेल में एक चैनल के थ्रू जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो जिस चैनल के थ्रू दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। अब इसका जो शब्द है किसने दिया? स्ट्रासबर्गर। अब स्ट्रासबर्गर किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने क्या दिया? प्लाज्मोडेस्मेटा शब्द दिया था। फर्स्ट टाइम जो प्लाज्मोडेस्मेटा टर्म किसने दिया? आपके स्ट्रासबर्गर ने। देख लेते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा एक चैनल है, गेटेड प्लांट सेल वॉल चैनल होता है।
जो किसको अलाउ करता है, दो सेल्स के बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिकिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसको अलाउ करता है। जो ये दो सेल के बीच चैनल पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में या मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरी सेल में, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरी सेल में। बस इसका ये किसका फंक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटा का, किसका, चैनल का ये जो चैनल बना हुआ ना इसका फंक्शन। ये चैनल को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो दो सेल के बीच होता है। यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, दोनों के बीच का जो चैनल है दोनों को जोड़ने वाला, इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये चैनल सेल मेम्ब्रेन के बीच होता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच। जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, एक होता है प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा, एक होता है सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जब दो सिस्टर सेल्स, जब एक जैसी दो सेल के बीच, ये एक सेल है जिसका साइटोप्लाज्म ये है, अब जो दूसरी सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक जैसा है, इसके जैसा ही है। मतलब ये जो सेल हैं इनका निर्माण एक ही ओरिजिन, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, इनका जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, ओरिजिन हुआ वो एक ही स्थान से हुआ है, या इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या साइटोप्लाज्म है वो सेम है। तो जो दो सेम सेल्स या सिस्टर सेल्स के बीच कोई भी चैनल पाया जाता है, ये जो दो सेल के बीच, सेल मेम्ब्रेन के बीच जो ये चैनल पाया जाता है, कौन सी सेल, सिस्टर सेल्स के बीच, उसे कहते हैं प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा। ये सेल्स कैसे बनती हैं, मान लीजिए ये सेल है, ये नॉर्मल सेल है, इसके बीच में हमारा साइटोकाइनेसिस हो जाए, साइटोकाइनेसिस, तो ये दोनों सिस्टर सेल हुई क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म इसका साइटोप्लाज्म दोनों का सेम है। अब ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बनने के बाद यहाँ पे एक चैनल का निर्माण हो जाए, उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा को प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और यदि दो सेल्स के बीच जब वो क्या हुई हो, सेपरेट हुई हो, और उनका दोनों का, ये दो सेल हैं, दोनों सेल का साइटोप्लाज्म अलग अलग है, और इन सेल के बीच एक चैनल हो, दोनों का साइटोप्लाज्म अलग हो, इन दोनों सेल के बीच जो चैनल होगा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें दोनों में अंतर क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी में इसमें सिस्टर सेल्स होनी चाहिए, इसमें डिफरेंट सेल्स, या इनका जो सेल होंगी वो दो सेल के बीच होंगी, वो सिस्टर सेल्स नहीं होंगी, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा। ये आपको चित्र है, देख सकते हैं, ये सेल वॉल हो गई, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच ये चैनल है, ये आपका चैनल है, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये चैनल है, इसी को ही कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं इसे, प्लाज्मोडेस्माटा। इसका जो टर्म दिया था वो स्ट्रासबर्गर ने दिया था, ये आप याद रखिएगा, स्ट्रासबर्गर ने दिया था जो इसका प्लाज्मोडेस्माटा का टर्म है। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या है, प्लांट सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। सेल वॉल हमने डिस्कस किया, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म के बारे में, एंड प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में हमने डिस्कस किया। सेल वॉल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके क्या क्या मॉडल हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। और मेरा जो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सेल लीनिएज थ्योरी किसने दी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
सेल लीनिएज थ्योरी किसने दी, कौन से वैज्ञानिक ने दी, कब दी, और किसने दी? सेल लीनिएज थ्योरी, ये आप मुझे बताएं और हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए